अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर हम 4 कर रहे हैं, जिसके एक्सरसाइज हम 4.2 कर रहे हैं और जिसका क्वेश्चन हमारे पास आज क्या है 17 है। जैसा कि डियर स्टूडेंट आपको पता है कि हम ये एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन कर रहे थे और एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल अपेयर हो देन दीज इक्वेशन आर सेड टू बी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। और फिर हमें इसको क्या करना होता है, सॉल्व करने के लिए रिड्यूस करना होता है किसमें, क्वाड्रेटिक में। जब क्वाड्रेटिक में फंक्शन रिड्यूस हो जाता है फिर आगे सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब देखते हैं इसको हम क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने के लिए मैं जैसे इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म यहाँ पे होते हैं हमने इस जगह बनानी होती है। यहाँ पे बनाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर -1 -12 डॉट 3 की पावर x प्लस 81 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें दोबारा बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोबारा पावर ऐड करेंगे वही की वही चीज आ जाएगी, इसलिए हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं, अब 3 की पावर -1 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम बाई में ले आते हैं। इसको बाई में ले आएंगे, मैं यहाँ पे 3 की पावर x है, यहाँ 3 की पावर 2x है, तो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म सेम बनाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर x और इसका स्क्वायर, जो ये माइनस में है इसको मैं लिख रहा हूँ डॉट 1/3 -12 डॉट 3 की पावर x प्लस 81 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देखें ये भी 3 की पावर x बन गई है, ये भी 3 की पावर x बन गई है। जब ये सेम हो गई हैं, आप इजीली हम इसको किसकी इक्वल कर सकते हैं, y की इक्वल कर सकते हैं। इसको y की इक्वल करेंगे, लेट कर देंगे 3 की पावर x y की इक्वल। जब y की इक्वल सपोज करेंगे और y को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर और डिवाइडिंग बाय 3, ये जो 3 ठहरा हुआ है, -12 3 की पावर x y हो जाएगा प्लस 81 इक्वल टू 0। ये डिवीजन हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद आप देखें बाई के अंदर, यानी बट्टे के अंदर, बाई के अंदर जो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इस 3 को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 3 से कट गया, यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36y आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 3 8 24 इक्वल टू 0। ये रिएक्शन हमारे पास आ गया। अब हमारे पास देखें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम रिड्यूस कर गए हैं किसमें, क्वाड्रेटिक में। जब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक में, फिर आगे हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। जब इसके फैक्टर बनाएंगे, अब फैक्टर हम इस तरह बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 243 है, ऐड करें तो 36 है। इस तरह हमने फैक्टर बनाने हैं। 27 और -9 अगर लिखें, 27 में अगर 9 ऐड करते हैं 36 आता है, 27 और 9 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 243 आता है। तो इसलिए इसके फैक्टर हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। हमारे पास क्या आ गया, y स्क्वायर -27y और -9y प्लस 243 इक्वल टू 0। ये कैसे हमारे पास क्या बन गए हैं, फैक्टर बन गए हैं। अब ये हमारे पास जब पेयर हमने बना लिए हैं, अब इनमें से हम कॉमन देखते हैं कि इन 2 टर्मों में क्या कॉमन है और इन 2 टर्मों में क्या कॉमन है। इन 2 टर्मों में जब हम y कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y -27, इन दोनों में -9 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y -27 और इक्वल टू 0। ये कैसे हमारे पास आ जाएगा, y -27 फिर y -27 के। अब उसके बाद आप बताया कि ये और ये सेम होने चाहिए। जब हम फैक्टर बना रहे हैं, फैक्टर बनाते वक्त ये दोनों पेयर आपस में विद साइन सेम होने चाहिए, अदरवाइज हमारी फैक्टराइजेशन रॉन्ग होगी। अब ये दोनों सेम है, विद साइन सेम है, तो इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन एक्यूरेट है। अब इनमें हम कॉमन लेते हैं। जब y -27 बाहर कॉमन लेंगे, ये वाली टर्म बाहर कॉमन आ जाएंगी, बाकी ये और ये टर्म बचेंगी
देन हम लिखेंगे y माइनस 9 और इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगा। अब इनको हम लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास 2 पेयर बन गए, 2 फैक्टर हैं। वन कंडीशन y माइनस 27 इक्वल टू 0 के, सेकंड कंडीशन y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये साइड पे ले जाएंगे, y इक्वल टू 27, उधर लेके जाएंगे y इक्वल टू 9। एक हमारे पास ये बन गई और एक हमारे पास ये। अब ये हमें दो y की वैल्यू क्या हो गई है, मिल गई। जब ये y की वैल्यू मिल गई है, अब यही y की वैल्यू बारी बारी जो हमने फंक्शन सपोज की हुई है, जो टर्म सपोज की हुई है, जिस वेरिएबल को हमने सपोजिशन दी हुई है, उसी वेरिएबल में ये वैल्यू बारी बारी पुट करेंगे। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, व्हेन y इक्वल टू, जो हमने पहले ये ले लेते हैं y इक्वल टू 27, हमारे पास ये जो वैल्यू ठहरी हुई है ये हम ले लेते हैं y इक्वल टू 27। अब इसकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं जहां हमने सपोजिशन की हुई है, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर x इक्वल टू y, 3 की पावर x इक्वल टू y। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर x, y की जगह y की वैल्यू 27, ये हमारे पास आ जाएगा। जब यहाँ तक पहुंचेंगे, अब क्या होता है, अब इसका होता है कि या तो बेस सेम होनी चाहिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, या तो पावर सेम होनी चाहिए। अब पावर तो सेम हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ x वेरिएबल है, वहां पे x वेरिएबल बन नहीं सकता। यार हम क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे। और बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी हम 3 बनाएंगे, 3 की पावर 3, क्योंकि 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 होता है, यानी 3 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो ये बन गया 3 की पावर 3। तो इसको हम ले सकते हैं डियर स्टूडेंट 3 की पावर x और 3 की पावर 3। अब ये 3 और 3 कट गया, x इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास x का रूट्स आ गया है, x की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, अब दोबारा दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं, तो दूसरी वैल्यू लेते हैं जो कि हमारे पास है when y इक्वल टू 9, ये वाली वैल्यू हम ले लेते हैं y इक्वल टू 9। अब उसी फंक्शन में, इस फंक्शन में हम वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है 3 की पावर x और इक्वल टू y, 3 की पावर x इक्वल टू y। अब 3 की पावर x, पावर से 3 की पावर x, y की जगह y की वैल्यू 9, ये हम पुट करते हैं। 3 की पावर x और y की जगह पे 9 पुट कर देंगे। 9 पुट करने के बाद इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर x, ये जो 9 है इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये 2 बना रहे हैं, 3 3 जार 9, ये जब 2 बनेगा 3 की पावर 2 बनेगा, 3 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम हो गई है, लिहाजा ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। देखिए हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक में, फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, हमें रूट्स मिल गए, हमें सॉल्यूशन सेट मिल गया और x की वैल्यू हमें मिल गई जो कि हमारे पास है 3 और 2। तो ये भी इसमें उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमने किस तरह रिड्यूस किया है क्वाड्रेटिक में। जब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो गई उसके बाद फिर उसके हमने फैक्टर बनाए, अप्लाई किया, उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर बनते थे, हमने फैक्टर बना लिए, फैक्टर बनाने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पर समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।